नमस्कार। प्रिय कुंभ राशि वाले, एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ड बता रहा हूं। और वर्ड क्या है पता है? कि महापरिवर्तन का समय आ गया है। अब आप सोचोगे कि ये बात आखिर मैं बोल क्यों रहा हूं? कुछ तो कारण होगा ना। बिल्कुल कारण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो आप अपने जीवन से खुद ही रिलेट करके देखो और आपको पता चलेगा कि कहीं ना तो कहीं इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। अब आप सोचोगे कि मैं बोलने वाला क्या हूं? मैं बोलने वाला ये हूं कि कुंभ राशि वाले देव गुरु बृहस्पति। सबसे पहली बात को समझना कि मैं किस ग्रह की बात कर रहा हूं। देव गुरु बृहस्पति जो एकलौता ऐसे ग्रह हैं जो आपकी कुंडली में 11वें भाव यानी आय का और द्वितीय भाव यानी धन का मालिक होता है। ठीक है, यानी देव गुरु बृहस्पति में कोई भी अस्थिरता या दिक्कतें आपकी कुंडली में आएंगी देव गुरु बृहस्पति में, तो आपके जीवन में पैसे से लेकर के रिलेशनशिप सब चौपट हो जाएगा। ये बात याद रखना। लेकिन आज की इस वीडियो में देव गुरु बृहस्पति का आपके जीवन में ऐसा प्रभाव पड़ने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब मैं बताता हूं हो क्या रहा है। कुंभ राशि वाले देव गुरु बृहस्पति वर्तमान समय में आपके जन्म कुंडली के पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, जहां के ये कारक होते हैं। और 9 जुलाई को रात्रि 10:50 से लेकर के 18 अक्टूबर 2025 तक इसी राशि में या और इसी भाव में यानी 5वें भाव में ही मिथुन राशि में ये उदय हो रहे हैं। उदय होने का मतलब क्या हुआ? उदय होने का मतलब यह हुआ कि सूर्य से इनकी दूरी बढ़ रही है और ये मजबूत पोजीशन पे जा रहे हैं। और इनका मजबूत होना आपके जीवन में वो परिवर्तन लाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। पूरी वीडियो चंद्र राशि पे आधारित है, तो आप पूरी वीडियो चंद्र राशि के अनुसार देखिएगा। जिनको चंद्र राशि नहीं पता, आप नाम या लग्न के अनुसार देखिएगा। जानकारी देने से पहले एक बात ये बता दूं, जिनको भी ज्योतिष शिक्षा सीखना है यानी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो एडमिशन ओपन हो चुका है। आप व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। अब देखिए कुंभ राशि वाले, सबसे पहला देव गुरु बृहस्पति उदय होने पे आपके जीवन में क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा कि आपके अंदर दया और भावना तो बचपन से ही होता है, लेकिन कई बार लोग आपका फायदा उठा लेता है और आप कुछ बोलते नहीं हो। और ना बोलना और अत्यधिक किसी पे विश्वास करना आपके जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान का कारण बनता है। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे, यानी ऑलमोस्ट 9 जुलाई को है, तो 11-12 जुलाई से इसका प्रभाव पड़ने लगेगा। तो आप थोड़ा सा खुल के बोलना चालू कर दोगे, अपने हक की लड़ाई आप लड़ना चालू कर दोगे। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों के मुद्दा में पैसे की बात होती है, तो अब पैसे को लेकर के भी अपने जिंदगी में सुधार करने का प्रयास करोगे, यानी पैसे की तरफ आपका झुकाव रहेगा। और मैं चाहता भी हूं कि पैसे की तरफ झुकाव हो, मतलब मनी माइंडेड आप बनने वाले हो और पैसे किस प्रकार से कमाना है इस ओर जो है आपकी दिमाग 100% जो है वो चलना प्रारंभ हो जाएगा। समझ गए? दूसरी बात, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में है और द्वितीय भाव का मालिक पंचम भाव में है। आपको पता है पंचम भाव जो होता है पिछले जन्म के शुभ कर्मों का होता है। और अगर पंचम भाव में बृहस्पति उदय हो रहे हैं तो पूर्व जन्म में आपने जो भी शुभ काम किया है उसका इस जन्म में सबसे पहला फल मिलेगा। यानी आप किसी से विवाह करना चाहते हैं, देव गुरु बृहस्पति विवाह करा देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पंचम भाव का बृहस्पति आपके जीवन में जो लव लाइफ को बिल्कुल बर्बाद करके रखा है, इसको सुधार की स्थिति की ओर लेकर के चला जाएगा। जिन लोगों को भी वीजा, पासपोर्ट या विदेश जाने को लेकर के उलझने पैदा हो रही हैं, वह समस्याओं को देव गुरु बृहस्पति जो है वह सॉल्व करना चालू करेंगे। क्योंकि बृहस्पति के ऊपर राहु की भी दृष्टि है और लग्न में राहु वर्तमान समय में गोचर कर रहा है, जिसके कारण बहुत हेडेक, तनाव, नेगेटिविटी की ओर आप बढ़ रहे हो। इसके अलावा अगर आप किसी रिश्ते में हो तो देव गुरु बृहस्पति
आपको अगर इस रिश्ते में आप बहुत खुश नहीं हो, परेशान हो, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो, या फिर कहीं आप विवाह करना चाहते थे लेकिन वहां ना हो करके आप चाहते हो कोई और ढंग का रिश्ता मिले, तो इस और बृहस्पति आपको लेके चला जाएगा। यानी आपके जीवन में कोई आ सकता है, वह आपके जीवन में आपको केयर भी करेगा, इमोशनली आप किसी से जुड़ भी सकते हो। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि बृहस्पति प्रबल हो रहा है, तो किसी कारण से भी आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में या पास्ट रिलेशनशिप में जो है अस्थिरता है, मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर दूरियां बढ़ी हुई थी, तो उसमें भी कनेक्टिविटी में सुधार होना चालू हो जाएगा। यह बहुत ही शुभ स्थिति बन रही है आपके जीवन में। इसके अलावा जो है अब यहां पे एक बात और है, बृहस्पति क्या पंचम भाव में बैठा हुआ, आपको पता है किसी का पंचम भाव अगर दूषित हो जाए ना, तो वह इंसान स्त्री हो या पुरुष हो, वो कभी रोमांटिक हो ही नहीं सकता, ना किसी से प्रॉपर इमोशनल अटैच्ड हो सकता है और ना जीवन में कभी रोमांटिक स्थिति में आ सकता। आपके साथ भी यही हो रहा है। 4-5 महीने से डिप्रेशन, तनाव, परेशानी, चेहरे पे फोड़े फूल से निकलना, चेहरे पे झुर्रियां निकलना, हेयर फॉल होना, इसके अलावा जो है फीवर से रिलेटेड समस्या होना, यूरिन इन्फेक्शन, ये सभी चीजें लग्न का राहु आपको दे रहा था और यही बृहस्पति के ऊपर भी दृष्टि डाल करके रखा था। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अब बृहस्पति स्ट्रांग हो रहा है, तो आप जो है थोड़े रोमांटिक मूड में आओगे, किसी से आपका लव रिलेशन था वो मजबूत होता हुआ दिखेगा और आप अपने जिंदगी में कुछ गुड फील करोगे। काफी समय सब गुड फील कर ही नहीं रहे हो, तो आप थोड़ा गुड फील करने चालू कर दोगे। मैंने क्या कहा, पंचम भाव का बृहस्पति जीवन में किए गए अच्छे कर्मों का फल देता है। यानी आने वाले अक्टूबर तक आपने अपनी जिंदगी में जो भी अच्छा काम किया है ना, उसका फल भी ये देने वाले हैं। इसके अलावा ऐसे तो मैंने बताया विदेश यात्रा कराएंगे ही, आपको काफी हद तक धार्मिक स्थल की यात्रा भी जो है ये आपको कराना चालू कर देंगे। 5वां भाव पे बृहस्पति बैठा हुआ है। जिन लोगों का रिलेशनशिप खराब था और किसी कारण से संतान पक्ष से दूरी बनी हुई थी, अब आप क्या करोगे, अपने बच्चे पे क्लेम करना चालू करोगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ना हो तो वो भी लड़ना चालू करोगे। जिन महिलाओं का संतान नहीं कंसीव हो रहा था, संतान कंसीव भी होना चालू हो जाएगा। और जिन लोगों का संतान से रिश्ते खराब थे, उसमें भी सुधार आप बृहस्पति जो है धीरे 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 करना चालू कर देंगे। ये चीज है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति वाणी का मालिक है और पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो लोभी प्रवृत्ति की ओर लेकर के जाएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं कि आप लोभी बन रहे हो, पैसे के लिए सब जीता है। मैं भी प्रवचन दे रहा हूं बैठ के, तो भी पैसे के लिए ही दे रहा हूं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। तो ये भी बात याद रखना। तो अब आप पैसे से लोगों से रिश्ता जोड़ने की ओर प्रेरित रहोगे और कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को नौकरी में बदलाव करना है, अब हैवी इंक्रीमेंट हो तभी तो बदलाव होगा ना, तो हैवी इंक्रीमेंट के साथ बेहतरीन बदलाव के भी ऑप्शन आपके जीवन में जो है खोलना चालू कर देगा। आपको पता है पंचम भाव पे राहु की दृष्टि है, आप कंटिन्यू 2-3 महीने से पितृदोष से गुजर रहे हो, हालांकि आने वाले 18 महीने तक पितृदोष रहेगा, तो पितृदोष से भी गुजर रहे हो, जिसके कारण क्या हो रहा है पता है, जिसके कारण आपका क्योंकि पंचम भाव में पितृदोष पड़ता है, तो प्यार में धोखा मिल रहा है। इसके अलावा विश्वास किसी पे आपने किया, विश्वासघात होने की स्थिति बनी हुई है। जहां आपको लोगों को वैल्यू देना चाहिए, वहां पब्लिकली इज्जत खराब करने का लोग प्रयास कर रहा है। अब बृहस्पति मजबूत हो गया भाई, जिसको आकर के जो उखाड़ना है, जो करना है कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब समय साथ होना, तो कोई दुनिया का, संसार का कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो है कह सकता हूं कि समय आपका साथ दे रहा है, समझ लीजिएगा। इसके अलावा पंचम भाव की बृहस्पति मजबूत हो रहा है, जिनकी जॉब नहीं लग रही थी जॉब लगेगी। आय भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है, पैसे की कहीं से कोई कमी नहीं होगी। थोड़ा मेहनत करो, मेहनत करने तो सब मिलता है, ये तो बात आपको पता है। ऐसे भी एक बहुत पुराना डायलॉग है, अगर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जीतने का प्रयास करो, समझ गए। इसके अलावा जो है आपको और क्या करेगा, कुछ गलत फहमी और भ्रम आपके मन में राहु लग्न का पैदा कर रहा है, अब इन चीजों से निकालेगा। एक्चुअली ना इन दिनों आप क्या परेशानी चल रही है, आप अपने लाइफ को ही लेकर कंफ्यूज हो कि करूं तो क्या करूं, किस ओर जाऊं, क्या करूं नहीं करूं। सभी मेल फीमेल सभी के साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो बृहस्पति आपको रास्ता पे बेहतरीन तरीके से लेके जाएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी लाभ दे देगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी ये बहुत ही जबरदस्त आपके जीवन में लाभ दे देगा, पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपके जीवन में दे देगा। काफी समय से प्रमोशन नहीं हो रहा था, प्रमोशन की भी स्थितियों को जो है कुंभ राशि वाला यह आपके जीवन में दे देगा।
आय भाव को अपनी राशि को बृहस्पति देख रहा है, तो इन दिनों आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्या चल रहा है कि मैं अपनी इच्छाओं के लिए कब जीऊंगी या जीऊंगा। तो आप अपनी इच्छाओं को लेकर के जीना चालू करोगे, आप अपने खुद की नेटवर्क और खुद की पब्लिसिटी को बढ़ाने का आप प्रयास चालू कर दोगे। और इसके अलावा यही कारण है कि अब आपको मान सम्मान इज्जत प्रॉपर तरीके से मिलना चालू हो जाएगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट लोगों का ढंग का पढ़ाई नहीं चल रहा है, कैसे चलेगा? लग्न में राहु का प्रभाव पड़ा हुआ है, सप्तम भाव में केतु का प्रभाव पड़ा हुआ है, तो स्टेबल तो है नहीं, तो कुछ ढंग का एडमिशंस हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है आपके लव लाइफ में कनेक्टिविटी अच्छा होगा, जिससे आप इमोशनली भी लाइफ में आगे बढ़ना चालू कर दोगे। तो बृहस्पति का उदय होना कुछ हद तक देखो अच्छा तो है। अब हर चीज गोचर से नहीं होता, कुछ कर्मों से भी होता है, कुछ कुंडलियों पे भी होता है। लेकिन मेरा कोशिश क्या होता है कि कम से कम 80-90% जो कैलकुलेशन ग्रहों के अकॉर्डिंग निकल रहा है, कम से कम ये कनेक्ट तो कर दूं ताकि कुछ तो राहत मिले। बाकी कुंडली और कर्म तो है, लेकिन कुछ तो राहत मिले। अब इसका उपाय भी क्या करें? सबसे बड़ा प्रश्न है कि इसका उपाय क्या करें। आप स्नान करते समय जल में थोड़ा हल्दी डाल लो कंटिन्यू, और सर में डाल लिया करो। एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण उपाय आप इन दिनों क्या करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो। लग्न में देखो राहु है, सप्तम भाव में केतु है, तो कुत्तों की सेवा, कुत्तों की रोटी बिस्किट देना चालू कर दो। और इसके अलावा जो है, क्योंकि अब थोड़ा पब्लिसिटी बढ़ेगी, कनेक्टिविटी आपकी अच्छी बनेगी, बोलना चालू कर दिए हो, तो थोड़ा सा लोगों से रिश्ते में जाने से पहले थोड़ा सोच लेना। मतलब क्या है ना कि कई बार इंसान जब थोड़ा सक्सेस होता है तो उसको पता नहीं चलता अच्छा और खराब क्या है। जनरली ये चीजें होती ही हैं, तो कंट्रोल करो, नहीं तो फिर बाद में हुई कुंडली देखने के लिए मेरा तो काम ही है फटाफट फीस डालते रहना, मैं देखता रहूंगा। तो मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।